छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग। कहानियों का मंत्रा मंत्रा। An Eminem original. परसों है डरने और डराने का फेस्टिवल, यानी कि हैलोवीन। देखिए भाई, हर साल 31 अक्टूबर को दुनिया के बहुत से देशों में मनाया जाता है हैलोवीन, क्योंकि उनका यह मानना है कि इस दिन आत्माएं धरती पर आती हैं। तो भाई हैलोवीन की खुशी में, डर में, आज कहानियों का मंत्रा भी आपके लिए लेकर आया है एक भूत की कहानी। कोई भी कहानी बनने से पहले किसी ना किसी की हकीकत होती है, और अक्सर भूत भी मरकर भूत बनने से पहले हमारी तरह इंसान ही होते हैं। आज की ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। राजेश पंजाब के अंबाला शहर में एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में क्लर्क की नौकरी करता है। ईयर एंडिंग का काम सर पर था, इसलिए उसने तय किया कि वो रात को ऑफिस में कुछ घंटे ओवर टाइम करेगा। एक एक करके ऑफिस से सभी चले गए, और तो और चपरासी भी 8 बजते ही राजेश को चाबी सौंपकर निकल लिया। अरे ऑफिस तो क्या, उस पूरी बिल्डिंग में और कोई नहीं था, और काम करते करते राजेश कब सो गया उसे पता ही ना चला। लेकिन रात के ठीक 12 बजते ही कोई ऑफिस का दरवाजा खटखटा रहा था, ऐसे जैसे राजेश ने अगर अगले पल में ही दरवाजा ना खोला तो किसी की मौत हो जाएगी। राजेश को कुछ सोचने या समझने का मौका ही ना मिला। उसने हड़बड़ाकर दरवाजा खोला और बाहर देखा तो दरवाजे पर तो कोई नहीं दिखा। ठीक से देखने के लिए राजेश ऑफिस के बाहर निकला, मगर फिर भी उसे कोई दिखाई नहीं दिया। राजेश ने सोचा शायद ये उसका कोई वहम होगा, इसलिए वो अपने ऑफिस के अंदर लौट गया। अंदर लौटते से ही जैसे ही राजेश पलटा, एक आदमी को उसने अपने ऑफिस में खड़ा पाया। उसका चेहरा और उसकी आंखें एकदम सफेद, जैसे उसके शरीर में खून का एक कतरा भी ना हो। वो आदमी बुरी तरह से पानी से भीगा हुआ था। बाहर ना तो बारिश हो रही थी और ना ही बारिश का मौसम था, लेकिन फिर भी उसके शरीर से पानी ऐसे टपक रहा था। उस आदमी के बदन से एक अजीब सी गंध आ रही थी, ऐसी गंध जो राजेश ने कभी भी महसूस नहीं की थी। राजेश ने पूछा, कौन है आप? क्या काम है आपको? उसने बड़ी ही डरावनी आवाज में कहा, ओ साहब जी, 2 सालों से हर रात इस दफ्तर में आ रहा हूं, इस उम्मीद में कि शायद कोई मिल जाए, मगर आज तक कभी कोई ना मिला। अच्छा हुआ आज आप मिल गए। राजेश ने ऑलमोस्ट चिढ़ते हुए कहा, अरे बाबूजी, रात को ऑफिस बंद होता है, कैसे मिलेगा कोई आपको रात को? आप दिन में आइए, चलिए जाइए जाइए। उस बुढ़े ने गहरी और लंबी सांस लेते हुए कहा, देखिए साहब जी, मैं दिन में नहीं आ सकता, आप मेरा काम रात में ही करवा दो, बड़ी मेहरबानी होगी साहब जी। उस बुढ़े आदमी पर तरस खाके राजेश ने पूछा कि आखिर काम क्या है आपको? वो बोले, साहब जी, मेरा नाम अमरनाथ शुक्ला है,
2 सालों से जीवन बीमा का पैसा अटका है, पैसे निकालवाने में मदद कर दो साहब जी। पैसे मिल जाते मेरी बीवी की मदद हो जाती। ये कहकर वो बुढ़ा थर थर कांपने लगा। उसकी हालत बहुत खराब थी। लग रहा था उसे कभी भी कुछ भी हो सकता है। राजेश बोला, अरे अरे बाबूजी बाबूजी बाबूजी, जीवन बीमा का पैसा आपके गुजरने के बाद मिलेगा ना आपकी पत्नी को, ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगा हैं? अरे घर जाइए आप, मैं ना आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, जाइए। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, मरे बिना ही जीवन बीमा का पैसा चाहिए। वो आदमी बहुत निराश हुआ। राजेश ये देखकर हैरान था कि उसके पीछे दीवार पे उसकी कोई परछाई नहीं बन रही थी। दिखने में तो वो साधारण सा ही था, लेकिन राजेश को उससे बात करते वक्त कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। नींद में होने के कारण राजेश ने इन सभी बातों को नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी देर राजेश को घूरने के बाद वो आदमी वहां से चला गया। उसके जाते ही राजेश ने सोचा कि एक बार उससे पॉलिसी नंबर मांग लेता। हो सकता है उसकी पॉलिसी मैच्योर हो गई हो, इसलिए वो पैसा मांगने आया हो। राजेश दौड़कर बाहर निकला, लेकिन वो आदमी गायब हो चुका था। सिर्फ कुछ ही लम्हों में कैसे वो इतना बूढ़ा आदमी वहां से गायब हो सकता है। राजेश का ऑफिस 2nd फ्लोर पर था और वो आदमी सीढ़ियों पर भी नहीं दिखा। दूर दूर तक गहरा सन्नाटा पसरा था। उसके वहां से जाते ही राजेश के ऑफिस की लाइट चली गई और जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। अचानक एकदम से तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली इतनी जोर से कड़क रही थी मानो कभी भी गिर सकती है। अंधेरे में राजेश का दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा। सड़क पर कुत्तों के रोने की आवाज और तेज हो गई। ऐसा माना जाता है कि कुत्ते तभी रोते हैं जब उन्हें कोई ऐसी शक्ति का आभास होता है जो हमारी दुनिया के नहीं है। राजेश ने रात ऑफिस में ही बिताना ठीक समझा। ऑफिस का दरवाजा अंदर से बंद करके राजेश जमीन पर ही सो गया। अगले दिन सुबह घर से फ्रेश होकर वो वापस ऑफिस पहुंचा। जब उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत बड़ी ही उदास ऑफिस की बेंच पर बैठी थी। यूं तो क्लर्क होने के नाते राजेश का काम सिर्फ हिसाब किताब करने का था और उसे किसी की शिकायत से कोई मतलब नहीं था। फिर भी उदास बैठी उस औरत से राजेश ने पूछ ही लिया, अरे अम्मा, ओ अम्मा, अरे क्या हो गया, कोई मदद कर दूं आपकी? उस औरत ने कहा, बेटा, मेरे पति की पानी में डूबने से मौत हो गई थी। 2 सालों से इस दफ्तर के चक्कर काट रही हूँ, मुझे बीमा की रकम नहीं मिली बेटा। राजेश ने घबराते हुए अम्मा से पूछा, क्या नाम था आपके पति का? वो बोली, अमरनाथ शुक्ला। ये नाम सुनते ही रात का सारा वाक्या राजेश की जहन में आ गया। वो बेहद डर गया था। वो समझ चुका था कि रात को अमरनाथ शुक्ला की आत्मा से उसकी मुलाकात हुई है। राजेश ने अम्मा से उनकी कोई फोटो मांगी। अम्मा ने अपने फाइल में अपने पति का पासपोर्ट साइज फोटो जो रख रखा था वो दिखाया। फोटो देखते से ही राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। OMG, ये तो वही आदमी है। उसकी मौत पानी में डूबने से हुई थी, शायद इसलिए वो बुरी तरह से भीगा हुआ था। OMG2। राजेश डर से थर 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 कांपने लगा। कुछ पल के लिए तो ऑलमोस्ट बेहोश सा हो गया। उसे खुद की आंखों देखी पर यकीन नहीं हो रहा था। अपने वाइफ की हेल्प करने के लिए मरने के 2 साल बाद भी अंकल की आत्मा भटकी। ओ माय गॉड, इतने केयरिंग होते हैं हबीब। राजेश ने तुरंत ही अपने ऑफिस के सबसे सीनियर ऑफिसर से मिलकर उस इंश्योरेंस की रकम रिलीज कराई। फिर तुरंत ही उस नौकरी से रिजाइन किया। अरे, जिस ऑफिस में भूतों का रोज आना जाना हो वहां काम करना आसान थोड़ी है। उसके बाद 15 दिनों की छुट्टी पर चला गया। राजेश आज भी अपने परिचित लोगों को यह कहानी सुनाता है और बताता है, सभी आत्माएं बुरी नहीं होती। कुछ आत्माएं मजबूरी में भटकती हैं, क्योंकि वो आत्माएं बेबस होती हैं।
तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? ओ सॉरी, ये तो नॉर्मल बोलना था। हे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? घबराइए मत, डरे मत, ये अभी भी आपका पसंदीदा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा कहानियों का मंत्रा है, ना कि कोई हॉरर पॉडकास्ट। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डर से थरथराते रहिए और सुनते रहिए कहानियों का मंत्रा। ये कौन बोला? तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आते रहा करिए M&M टॉकीज पे। ये है कहानियों का मंत्रा। An M&M original. This show is a work of fiction. Any names, characters, places, and incidents are either products of the creator's imagination or used fictitiously for entertainment purposes only. Any resemblance to actual events or persons, living or dead, is purely coincidental. This show does not intend to defame, malign, slander, or hurt or be disrespectful to any person, nation, state, individual, caste, religion, religious sentiments, beliefs, or feelings of any person. The show does not promote smoking or drinking. Listeners' discretion is advised.